हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग सिस्टम साइंस क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेक्चर ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, आज करना क्या है, तो प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन जो हम पढ़े थे उस पर प्रीवियस क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कल क्या क्या पढ़े थे एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पढ़े थे एस फॉर्मूला था Sn-Sn-1 इक्वल टू क्या होता था An। सेकेंड फॉर्मूला था An बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। थर्ड फार्मूला था Sn इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म ही होगा, सम ऑफ एन टर्म n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। उसके बाद इसका सेकेंड फार्मूला एक था n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉपर्टी ऑफ AP में देखे थे एक कि कॉमन डिफरेंस D कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी देखे थे इफ़ A B C आर इन AP देन B स्क्वायर इक्वल टू A प्लस C। थर्ड प्रॉपर्टी देखे थे कंसिडरिंग नंबर ऑफ AP। इसमें तीन टर्म के लिए माने थे, जैसे कि A प्लस डी, A माइनस डी। चार टर्म के लिए माने थे A माइनस डी, A प्लस डी, A प्लस 3D, A माइनस 3D। पाँच टर्म के लिए क्या देखे थे A माइनस 2D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A माइनस 3D। ये फाइव टर्म के लिए था। इसके बाद हम चौथा प्रॉपर्टी क्या देखे थे उसको देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या था, कोई AP है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, A प्लस 5D। ठीक है, ये AP है। इसका होगा स्टार्टिंग से, देखिए इक्वी डिस्टेंस चलने पर और इन से इक्वी डिस्टेंस चलने पर, सेम डिस्टेंस चलने पर जो टर्म मिलेगा उसका सम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा। क्या होगा, जैसे कि स्टार्टिंग से इक्वी डिस्टेंस, मान लीजिए हम यहाँ आए, यहाँ से भी इक्वी डिस्टेंस, जैसे कि ये थर्ड टर्म हो गया, ये थर्ड टर्म हो गया। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस चलने पर इसका और इसका इक्वी डिस्टेंस चलने पर जो टर्म आ रहा है लेफ्ट और राइट से, स्टार्टिंग एंड एंड से किसी AP के, वह फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा। जैसे कि इसका सम क्या हो जाएगा 2A प्लस 5D देखे थे, और इसका सम भी सेम होगा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का सम भी सेम होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकेंड लास्ट सेकेंड, स्टार्टिंग सेकेंड और लास्ट सेकेंड का टर्म इक्वल डिस्टेंस बिगनिंग से एंड इक्वल डिस्टेंस एंड से चले तो उसका सम फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा। ठीक है, पाँच क्या था प्रॉपर्टी नंबर, जैसे कि A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। ये कोई सीरीज है, सीक्वेंस है। ठीक है, सीरीज जो सम करेंगे ऐड करेंगे तो हो जाएगा ना सीरीज। ये कोई सीक्वेंस है इन AP। अब देखिए इसमें क्या है कि कोई भी एक टर्म पकड़िए। ठीक है, ये टर्म जो होगा सेम डिस्टेंस लेफ्ट एंड सेम डिस्टेंस राइट में चलने पर जो टर्म मिलेगा उसके एवरेज के बराबर होगा। समझे, इसका और इसका एवरेज, राइट सेम डिस्टेंस, लेफ्ट सेम डिस्टेंस चले तो उसके बराबर होगा। एवरी टर्म के लिए होगा, अगर कोई भी एक टर्म पकड़ लीजिए
उसके लेफ्ट में उतना ही बढ़िए और पीछे उतना ही जाइए, ठीक है। तो उसका सम जो होगा उस नंबर के बराबर होगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन है जी 2019 का एक PYQ है, ठीक है। मेन क्या है, मेन भी लिख ही देते हैं। जी मेन 2019 का क्वेश्चन एक क्या है, इफ़ A1 A2 A3 डॉट 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 AN इन AP देन A1 प्लस क्या होगा, A1 प्लस क्वेश्चन में क्या है A4 प्लस A7 डॉट 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 A16 इक्वल टू 114, ठीक है। देन A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 इक्वल टू इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए। देखते हैं क्या दिया, A1 प्लस A3 प्लस A6 प्लस A क्या हो जाएगा, A1 नहीं, A1 A3 नहीं, A1 प्लस A4 प्लस A7 प्लस A10 प्लस A13 प्लस A16 इक्वल टू 114 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे किया जाए, हम पहले देखते हैं इसको। गौर से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म का सब्सक्रिप्ट का सम और फर्स्ट टर्म का सब्सक्रिप्ट और लास्ट टर्म का सब्सक्रिप्ट जो है 16 जिससे है उसका सम क्या है 17, इसलिए इधर से हम देखेंगे सेकेंड लास्ट टर्म का टर्म के सब्सक्रिप्ट का सम, जैसे 4 प्लस 13 17 के बराबर। इस तरह थर्ड लास्ट जो है ना, थर्ड लास्ट, इसका सम 17 के बराबर हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट A1 प्लस A16 इक्वल टू एक्स, लेट A1 प्लस A16 इक्वल टू एक्स, देन क्या होगा, तो ये AP में इसलिए क्या होगा, ये सब देखिए सेकेंड लास्ट टर्म का सम भी सेम ही होगा प्रॉपर्टी से। देन इसलिए A4 प्लस A13 इक्वल टू एक्स एंड A7 प्लस A10 इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 114, इसलिए x इक्वल टू 38। पूछ रहा है लास्ट में पूछ कह रहा है A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 बराबर वाट क्या होगा, ठीक है। इसमें भी देख रहे हैं, हम देखे थे A1 प्लस A16 को x माने थे, और ये भी तो देखिए AP में A1 प्लस 5, इसका देखिए टर्म देखिए, ठीक है। A1 प्लस A16 को x माने थे और इसका भी सब्सक्रिप्ट का सम सेम ही आ रहा है, 17 आ रहा है, इसका भी 17 ही आ रहा है। तो उसी तरीके से क्या आ जाएगा, ये 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू एक्स इक्वल टू नहीं 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू है ना 2 इंटू 38 क्या आ जाएगा 76, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेन 2020 का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। 5 नंबर, ठीक है, आर इन AP हुज सम इज 25, ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज 25 20, ठीक है।
इन वन ऑफ द 5 नंबर, ठीक है। 5 टर्म जो था उसमें एक क्या है, -12। देन द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग इस, उसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा अब हमको देखना है। ऑप्शन में कुछ दिया होगा नहीं इसमें, अब देखते हैं। 5 नंबर अगर हम देखिए बताए थे आपको कंसिडरिंग नंबर ऑफ एपी, तो वह कंसीडर करना तभी फ्रूटफुल होता है जब सम दिया हो। वो कैसे, वो आपको बताते हैं। हम 5 टर्म कंसीडर करेंगे कैसे, ए प्लस डी, ए प्लस 3D, ए माइनस डी, ए माइनस 3D, ठीक है। हम 5 टर्म कंसीडर कर लिए। आप लोग को वैसे तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा, लेकिन आपको बताएंगे 2D, ठीक है। क्या है वो हमको बता रहे हैं इसमें। 5 टर्म कंसीडर करना क्यों फ्रूटफुल है वो अब देखिए, ठीक है। ये आपको बताए थे 5 नंबर के लिए, ठीक है। अब इसका सम करेंगे 2D माइनस प्लस 2D कैंसिल, ठीक है। ये सब पहले सम ही कर देते हैं, 1 मिनट रहने देते हैं इसको सम इक्वल टू 25 है ना, यहाँ पर प्लस का साइन सम में दे देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब इसको काट सकते हैं। डी माइनस डी प्लस डी गया, डी वाला टर्म गायब। यही फ़ायदा है, सम जब रहे तो फ्रूटफुल होता है क्या, तो सम ऑफ कंसिडरिंग नंबर ऑफ एपी जो हम बताए थे वह तब लेना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए ए कितना का 5A, 5A इक्वल टू 25 इम्प्लाइज ए इक्वल टू 5। ए का वैल्यू आसानी से निकल गया। अब क्या है अगला, आगे क्या बोल रहा है, एंड प्रोडक्ट इज टू 29, प्रोडक्ट क्या 25 और 20 के बराबर है ना प्रोडक्ट। अब इसका प्रोडक्ट कैसे हम लिख देखेंगे वो देखिए, ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्रोडक्ट ही है तो ए प्लस डी, ए प्लस 2D इक्वल टू 25 और 20 के बराबर है ना। अब देखिए प्रोडक्ट लेंगे, करते क्या है, ए माइनस बी अगर इसको बोलें, ए प्लस बी इसको बोलें, इसी तरह ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई यहाँ से कर दे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2D का स्क्वायर यानी 4D स्क्वायर डायरेक्ट लिख देते हैं। इसी तरीके से क्या होगा, ए माइनस डी ए प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ये ए लिख देते हैं, क्या होगा 25 और 20 के बराबर होगा। ए का वैल्यू क्या है 5 पुट कर देते हैं, तो क्या होगा 25 माइनस 4D स्क्वायर इंटू 25 माइनस डी स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 25 और 20 के बराबर। 5 से इसको कैंसिल कर देते, 25 5 को 20, ठीक है। तो और जीरो यहाँ का 504 क्या हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई गड़बड़ तो नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। पच्चीस माइनस 4D स्क्वायर इंटू 25 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू
504, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है। पच्चीस 625, 25 डी स्क्वायर माइनस में। अब इसको करेंगे माइनस, तो माइनस 100 डी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4d⁴ इक्वल टू 504, ठीक है। अब देखिए 4d⁴, ठीक है। अब डी स्क्वायर माइनस 125 डी स्क्वायर लिख दिए इक्वल टू 504 और 625 है ये, तो उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 504 ही आएगा ना। हम्म, 504, ठीक है। क्या कर रहे हैं, इसको उस साइड ले जाएं, इसी को ला लेते हैं इस साइड, ठीक है। 625 में 504 कितना हो जाएगा, एक ही बार में कर लेते हैं। 625 504, 1 2 गया, 1 बचेगा, 121, 121 इक्वल टू 0 के बराबर हो गया। अब वो क्या होगा, डी स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं क्या हो जाएगा, 4d स्क्वायर माइनस 125, कुछ और सोचिए, इसको फैक्टराइज कर देता तो अच्छा होता। फैक्टराइज, इसको कर लेंगे 25 पंचे 125 से तो होता है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। चौदह क्या किया जाए, फैक्टराइज कैसे किया जाए, इसको फैक्टराइज करना है तो क्या करेंगे हम, इसको और इसको मल्टीप्लाई पहले करेंगे हम, फर्स्ट एंड लास्ट जो फैक्टराइज का नियम है, तो कितना आएगा, 121 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 484, ठीक है। हाँ, 121 को 4 से गुना किया 484, एक तो ये हो गया, और 121 और 4 को फिट करेंगे तो ये इतना भी हो जाएगा, समझे। तो 4d स्क्वायर माइनस 121 डी स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर इक्वल टू माइनस 121 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्या, डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 4, यहाँ 4 है, 4d स्क्वायर माइनस 121, यहाँ माइनस, ठीक है। 4 तो मल्टीपल में है ही ना, यहाँ तो कुछ कॉमन ले नहीं पाएंगे, माइनस कॉमन अगर लेते हैं तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पर क्या माइनस, या कॉमन लेते हैं क्या, कुछ नहीं कॉमन लेंगे, यहाँ पर 4d स्क्वायर माइनस 121, 1 कॉमन लिए, ठीक है, इक्वल टू 0, प्लस क्या हो गया, इम्प्लाइज डी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ में डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4d स्क्वायर माइनस 121, ऐसा ही आएगा, -1 इंटू 4d स्क्वायर
-121 इक्वल टू 0। ठीक, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको पोज करके नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम। क्या है, डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4 डी स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0 है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर यानी डी क्या हो जाएगा +-1 एंड डी क्या हो जाएगा +-11/2। यहाँ से अब देखिए +-1 रख के देखेंगे इस टर्म में, क्योंकि एक टर्म -1/2 है। +1 या -1 अगर इसमें हम रखेंगे तो इसमें -2 1/2 नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि कोई भी आप रख के देख लीजिए ना, ए का वैल्यू 5 ही है, 2 रखिए, 1 रखिए, वो मतलब इंटीजर वैल्यू आ रहा है, इंटीजर आएगा सिर्फ, समझे। 1/2 तो -1/2 नहीं आ रहा है, ए का वैल्यू +-1 रखने पर, ये तो कैंसिल। अब क्या है, 11/2 हमको वैसे भी ग्रेटेस्ट निकालना है, तो हम +11/2 लेके देखते हैं। +11/2 जब देंगे क्या आ जाएगा, 5 -11/2 इंटू 11/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा -4। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, ए माइनस डी है, तो 5 -11/2, तो क्या हो जाएगी 10 -11/2 -1/2। ठीक है, तो 11/2 हम ले सकते हैं। पूछ रहा है ग्रेटेस्ट टर्म इसमें से क्या होगा, तो ग्रेटेस्ट टर्म आगे चलते हैं। ये -6 है, एक ऑब्जर्वेशन देखते हैं, वैल्यू बढ़ा तो -1/2 हुआ। हम ग्रेटेस्ट वैल्यू के लिए जाएंगे तो हम देख लेंगे a+2d, इसमें सबसे बड़ा वैल्यू है ना a+2d, तो a+2d होगा इसमें सबसे बड़ा वैल्यू। तो a का वैल्यू 5 है, +2 इंटू 11/2 क्या हो जाएगा 16 आंसर। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेमिन दोवनिस का क्वेश्चन है। देखिए क्या, लेट सम ऑफ n टर्म्स ऑफ नॉन कांस्टेंट AP, ठीक है, a1 a2 a3 b 50 + n इंटू n-7/2a वेयर एज कांस्टेंट ऑर्डर पेयर, ठीक है, देन d1 + 50। इसमें a कैपिटल ए होगा। ठीक है, देखिए Sn क्या हुआ, सम ऑफ एटम्स क्या है, Sn इक्वल टू 50 + n इंटू n-7/2 क्या है, 50 + n इंटू n-1/2 है। यहाँ से S1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको ऑर्डर पर निकालना है, तो क्या 49D, हमको डी तो निकालना होगा ना, ये 50 है जैसे हमको निकालना है, तो a+49D होता है, हमको डी तो कैसे भी करके निकालना है। उसके बाद ए निकालना है, ए और डी को निकालेंगे तभी हम उसे निकाल पाएंगे। ठीक है, एंड d1 क्या होगा उसको तो देखेंगे हम। S1 क्या होगा, 50 + n का वैल्यू 1 पुट करने पर क्या होगा, 1 इंटू 1-7/2 ए, क्या आ रहा है 50 -3, ठीक है, -6/2 -3। S2 देखें, और हाँ S1 इक्वल टू A1 भी होगा ना, फर्स्ट टर्म का सम यानी फर्स्ट टर्म ही होगा। फर्स्ट टर्म को किससे जोड़ेंगे, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म ही रहेगा ना, तो S1 इक्वल टू A1 भी हो जाएगा, तो ये A1 भी हो जाएगा और S1 भी हो जाएगा। S2 क्या होगा, 50 + यहाँ पर 2 इंटू 2 -7/2
ए, एन का वैल्यू 2 पुट कर दी, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा -5 ना -10/5 50 -10/2 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ पर इक्वल नहीं देंगे। अब देखिए फॉर्मूला पढ़े थे क्या, Sn माइनस Sn माइनस 1 इक्वल टू An देखे थे। तो क्या होगा S2 माइनस S1 इक्वल टू A2, A2 के बराबर होगा। तो S2 का वैल्यू 50 -5 है माइनस 50 - 3 है, क्या हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पर सम भी करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, 100 मिनट्स 5 है ये होगा। अब इसको देखते हैं, 50 - 5 है माइनस, यहाँ 50 नहीं होगा ना, S2 क्या है 100 - 5, 100 कैसे आया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, समझे, 100 प्लस ये तो इधर कैंसिल ही हो जा रहा है, ठीक है। जिंदा रहने के नाते कसम, ठीक है, क्या हो जाएगा 50, 100 में से 50 गया 50 प्लस माइनस ये प्लस हो रहा है तो प्लस 3 है, तो क्या हो जाएगा 2a बच जाएगा, 50 - 2a बच रहा है, क्या हो गया ये E2 हो गया, S2 - S1 A2 होता है तो A2 इतना हो गया, ठीक है। अब हम A2 देख लिए तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा A2 - A1, इसलिए D इक्वल टू A2 - A1 इम्प्लाइज 50 - 2a माइनस A1 का वैल्यू क्या है 50 - 3, तो ये हो जाएगा A के बराबर, ठीक है। अब हमको A भी मिल गया, D भी मिल गया, क्या अब A 50 देखेंगे क्या होगा, A 50 A प्लस 49D, A का वैल्यू 50 - 3a प्लस 49a, क्या हो जाएगा 50 - 46a इम्प्लाइज, पूछ कह रहा है D1 प्लस A 50 है, ठीक है, A 50 पूछ कह रहा है D1 प्लस A 50, ये है क्वेश्चन में, सॉरी क्या होगा A 50 का वैल्यू ये आ गया, और ये सॉरी कॉमा में ये पैर पूछ रहा है, पैर D1 A 50 का पैर क्या होगा, तो पैर क्या होगा A, D का वैल्यू A, A 50 का वैल्यू 50 माइनस क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या किया Sn का फॉर्मूला लिखा, S1 निकाला, S2 निकाला, वैल्यू पुट करके n का वैल्यू 1 तो S1, n का वैल्यू 2 तो S2 आ गया, S2 - S1 आ गया A2, Sn - Sn - 1 क्या होता है An होता है उससे, उसके बाद ये A2 आ गया। अब A1 भी हमको पता है, A2 भी पता है, तो कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, A2 - A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकाल ले D, कॉमन डिफरेंस जब निकालनी है तो A 50 क्या होता है A प्लस 49D, ठीक है, A प्लस n - 1 इंटू D A 50 होगा, तो उस तरीके से इसको हम सॉल्व किए, आ गया आंसर, नोट करिए। तो आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या कर रहा है, G-मेन 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। द कॉमन डिफरेंस क्या है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP
B1 B2 B3 BN, ठीक है। इज 2 मोर देन, 2 अधिक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP A1 A2 A3 एन। इसका जो कॉमन डिफरेंस है इससे B1 B2 B3 वाले AP का कॉमन डिफरेंस इस वाले AP से 2 ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ A40 इक्वल टू इतना एंड A100 इक्वल टू इतना, देन B100 इक्वल टू एंड B100 इक्वल टू A17, देन B1 इक्वल टू व्हाट, ठीक है। क्वेश्चन ये समझे, क्वेश्चन क्या है, AP ये है, दूसरा AP ये है। ये B1 B2 B3 वाला AP का कॉमन डिफरेंस जो है 2 अधिक है इस A1 A2 A3 वाले AP से, और ये सब दिया हुआ है कंडीशंस। देन B1 पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले हम कंडीशन का अप्लाई करते हैं। AP A1 A2 A3 डैट एन। A40 बराबर 159, A40 इक्वल टू माइनस 159 इम्प्लाइज A प्लस 39D, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू माइनस 159, ठीक है। एंड A100 क्या है, इक्वल टू माइनस 399 इम्प्लाइज A प्लस 99D इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 399 हो जाएगा। अब क्या करें, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए ये तो गया, ठीक है। ये कितना बचेगा, 60, किसमें, माइनस में, माइनस 60D इक्वल टू, ये कितना आएगा, 9 में से 9 या 0, 5 में से 4, 0 4 2, पॉजिटिव आएगा ये, ठीक है। गया 4 बार में, D इक्वल टू माइनस 4, D का वैल्यू माइनस 4 है, इसलिए D का वैल्यू माइनस 4 है, इसको हम AP इसमें रखेंगे, D का वैल्यू रख ही देते हैं, थोड़ा स्पेस की कमी है। A प्लस 39D इक्वल टू माइनस 159, तो A का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं ना, A इक्वल टू माइनस 159 माइनस, ठीक है, माइनस इंटू माइनस 4, क्या हो जाएगा, माइनस 159 प्लस 9 चौक 36, 3 बाकी 3, 4 थे 12, 3 15 प्लस 156, तो क्या आ जाएगा, माइनस 3। ए का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 3 आ गया। अब AP यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जगह कम पड़ जाएगा, ठीक है। पूछ करके नोट कर लीजिए इसको, हम देखते हैं आगे। क्या निकला, D का वैल्यू 4 माइनस 4 एंड A बराबर माइनस 3, ठीक है। सेकेंड AP क्या है, B1 B2 AP B1 B2 B3 BN के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, B100 इक्वल टू A70, ठीक है। तो B100 क्या होगा, B1 प्लस N माइनस 1 N माइनस 1, N का वैल्यू तो निकाला, ठीक है, N माइनस 1, ठीक है। N का वैल्यू तो यहाँ पर क्या, A100 B100 तो बोल रहा है, तो N का वैल्यू यहाँ पर 100 दे दिया जाए, तो क्या हो जाएगा,
B100 के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, B1 प्लस 19D, A100 को लिख सकते हैं। और D का वैल्यू हम जो है सो ये D2 हो जाएगा, इसके लिए D2 हो जाएगा ना। और यहाँ पर रिलेशन क्या दिया है पहले हम उसको लिख देते हैं, D2 इक्वल टू D प्लस 2। D1 जो निकालना है हम D, उससे 2 ज़्यादा है D2, मोर देन 2 बोल रहा है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, A प्लस 69D, A 70 के बराबर है, लिख ही लेते हैं। B100 इक्वल टू A 70, इम्प्लाइज ये हो गया B1 प्लस 19 D2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, D1 प्लस 2, तो D1 का वैल्यू माइनस इतना 2 इक्वल टू A का वैल्यू -3, AP1 के लिए था, प्लस 69 इंटू D का वैल्यू -3, ठीक है। तो B1 प्लस 19 इंटू 2, 298, ये भी माइनस हो जाएगा, -2 बचेगा ना, तो 90 इंटू 2 -8 -298 इक्वल टू -3 प्लस 9 3 जा 27 का 7 एंड 6 3 जा 18 और 7 25। ठीक है, देख लीजिए बाकी 2 एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो क्या हो जाएगा, B1 इक्वल टू 24 माइनस ये प्लस उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 298, तो B1 का वैल्यू क्या आ रहा है, कुछ गड़बड़ घोटाला तो हुआ है। देखिए 298, ये 204 आएगा, एक सेकेंड, चलिए B1 माइनस क्या है 298, और इसको भी इसी साइड ला लेते हैं, 298 माइनस 204 इक्वल टू 0। B1 माइनस कितना आ जाएगा, अच्छा इस साइड प्लस में था तो इस साइड माइनस में हो, यहाँ पर गड़बड़ी हुआ है, ठीक है, माइनस ये होगा इतना, ठीक। D का वैल्यू -3 है ना, D का वैल्यू ओ एक मिनट, D का वैल्यू -4 है, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है, -4, ठीक। B1 प्लस 19 को -2 से गुना किए, ठीक, इक्वल टू -3 माइनस 19 4 जा 36, 3 6 4 जा 24, 276, ठीक है। B1 इक्वल टू 198, इस साइड माइनस में तो उस साइड प्लस में चल जाएगा, -279 प्लस 198, तो कितना आ जाएगा, -81, ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़ता। ये क्वेश्चन है JEE 2010 का फिर से क्वेश्चन है, देखते क्या है। लेट A1 A2 A3
एन डॉट 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 एन पी एन ए पी, ठीक है। क्या बोल रहा है आगे, हुज कॉमन डिफरेंस इज एन इंटीजर, कॉमन डिफरेंस इंटीजर है, ठीक है, मतलब डी बिलोंग्स टू आई, ठीक। एस एन A1 A2 एन, ठीक है, एन दिया है 1, A1 दिया है 1, A1 बराबर 1 एंड AN दिया है 300, ठीक है, ये गिवन है आपको। और n जो है 15 से बड़ा या 15 के बराबर या फिर 50 से छोटा या 50 के बराबर हो सकता है। देन ऑर्डर पर निकालना है Sn-4 An-4। तो हम सबसे पहले n को निकालने की कोशिश करेंगे। दिया क्या है, An का वैल्यू दिया हुआ है, तो n बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, 300 इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू डी, 299 इक्वल टू 1 प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, शॉर्टकट अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सेम आ रहा है। हमको बोल रहा है कि n जो है सो 15 से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए 299 इक्वल टू 1, 299 को हम क्या लिख सकते हैं, 23 इंटू 13 लिख सकते हैं, इक्वल टू n, ये 1 तो हट गया, ऐसा रहता है ना 299 हो, ठीक है, n-1 इंटू डी। अब देखिए कंपेरिजन करेंगे, बाय कंपेरिजन LHS एंड RHS, दोनों साइड को कंपेरिजन करेंगे। हमको क्या चाहिए, सो देखिए n जो है सो 15 से बड़ा और 50 से छोटा होना चाहिए। तो n तो ये n-1, अगर n इस साइड 14 हो जाएगा, n तो ये नहीं होगा इसका मतलब, ठीक है, n यही होगा, इसका मतलब d ये होगा, तो d क्या हो गया 13 एंड n-1 इक्वल टू 13 इम्प्लाइज n इक्वल टू 23, तो 24 आ गया। अब हमको निकाला है Sn-4, Sn-4 मतलब क्या, S20 एंड An-4 मतलब A20, ठीक है। S20 निकालेंगे, 20/2 इंटू 2 A 2n-1 20 n-1 तो 20-1 इंटू डी का वैल्यू कितना था 20, नहीं डी का वैल्यू 13 है, ठीक है। एंड इसी तरह ए निकालेंगे, A20 ए प्लस ए का वैल्यू 1 प्लस n 20-1 इंटू डी का वैल्यू 13, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक। 10 कोशिश करें जल्दी सॉल्व इसको किया जाए। इसको यहाँ से सॉल्व कर ही सकते हैं आप भी, तो स्पेस की कमी और इसलिए चाह रहे हैं थोड़ा जल्दी हो जाए। ये 19 इंटू 13 प्लस 1, 19 इंटू 13 कितना हो जाएगा 247, नहीं देखिए 247, इसका वैल्यू 247 और इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 10 को 2 से 20, एक सेकेंड पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ प्लस का बीच में साइन होगा, 19 इंटू 13 इतना आएगा 247, ठीक है, प्लस 2 249 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 249 इंटू 10 2490, ठीक है।
समझे क्या किए, एन के फॉर्मूला से यहाँ आए, कंपैरिजन कर दिए। एन तो 15 और 50 के बीच होना चाहिए, यहाँ पर 14 तो आ नहीं सकता। अगर हम n-1 को 13 मानते तो n 14 आता, तो 14 तो हमको चाहिए नहीं, तो इसलिए n-1 हम 13 ही लेंगे, 23 लेंगे और d होगा 13। तो इस तरह से n का वैल्यू आ गया 24। तो हमको निकालना क्या है, Sn-4 मतलब S24-4 मतलब S20। इसी तरह A20 S20, तो n का वैल्यू इसमें 20 पुट करेंगे, d दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस निकाले हुए हैं। इस तरह से आंसर आ जाएगा। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगेन ये क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन है, जीमीन का। देखिए क्या है, इफ 3/2 sin अल्फा -1 14 एंड 3⁴ -2 sin 2 अल्फा, यहाँ पे 2 अल्फा होगा, r is the first term are the first 3 term of NAP। क्या कर रहा है, फोर्टीन एंड 3⁴ -2 sin 2 अल्फा, एपी में तीनों टर्म है, ठीक है। देन एपी क्या होगा वो पूछ रहा है। तो ए की प्रॉपर्टी देखे थे, ए बी सी आर इन एपी देखे थे प्रॉपर्टी में, तो B² = A+C देखे थे। तो यहाँ पर ये B है, मान लीजिए A है, ये C है, तो B² मतलब नहीं, B² नहीं, 2B = ओहो हाँ 2B = कभी उसका होता था ABC, AP में है तो B - A = C - B, ठीक है। 2B = A+C, हाँ ये होता है प्रॉपर्टी। सॉरी मिस्टेक हो गया, शायद वहाँ पे मिस्टेक हुआ, पढ़ाए थे कल सही से, उसको देखिएगा बस। तो 2B = A+C, ये था 14, 28 = 3, इसको इस साइड से लिखते हैं, बोर्ड भर जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या था, 2B = A+C मतलब 40 × 2 28 = 3⁴ sin 2 अल्फ़ा -1 + 3⁴ -2 sin 2 अल्फ़ा, ठीक है। 2B = A+C, ठीक है। ABC जब AP में हो। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3⁴ sin अल्फ़ा -1 मतलब क्या हो, -1 मतलब क्या, सो बताइए। ठीक है, इसी तरह 4 - 2 sin 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, सो देखिए 3⁴ / 2 sin 2 अल्फ़ा, ठीक है। अब देखिए क्या किया जाए इसको सॉल्व करने के लिए। कोई आइडिया तो लग नहीं रहा, एक सेकंड। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट 2 sin 2 अल्फ़ा = t, ठीक है। इसको t मान लिए, पूरा मान लेते हैं क्या, एक सेकंड। यहाँ भी तो क्या आएगा, 3⁴ sin अल्फ़ा आएगा बट्टा में, तभी तो माइनस होगा ना, ठीक है। घातांक के रूल हम पढ़ेंगे ना, पावर के रूल्स क्लास 8 में ही पढ़े होंगे। ये 3 में है तभी माइनस होगा,
अब देखिए इसको टी पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, t/3 प्लस 41 3 की पावर 4 टी। ठीक है, अब इसको करेंगे सॉल्व और ये 28 के बराबर। ठीक है, 3t तो क्या आ जाएगा, 3² 3 बार में होगा तो 24 243 ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, t² प्लस 243 इज इक्वल टू 8 3 जा 24 बाकी 2 2 2 जा 6 2 8। ठीक है, टी तो क्या आएगा, t² माइनस 84 टी प्लस 250 43 इक्वल टू 0। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सो देखिए, 43 8 80 को 3 से गुना करेंगे 240। ठीक है, 81 को 3 से अगर गुना कर देंगे तो 243 हो जाएगा और 81 और 3 को हम सेट कर देंगे तो ये 84 भी आ ही जाएगा। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज कर रहे हैं हम तो t² माइनस 81 t माइनस 3t। ठीक है, प्लस 243 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, t इंटू टी माइनस 81 माइनस 3 इंटू टी माइनस 81 t माइनस 3 इंटू टी माइनस 81। ठीक है, बराबर 0, t इक्वल टू 3 एंड t इक्वल टू 81, दो वैल्यू आया। अब देखिए केस 1 when t इक्वल टू 81। ठीक है, इम्प्लाइज 3 टू द पावर 2 साइन, यहाँ भी 2 अल्फ़ा है, 2 अल्फ़ा इक्वल टू 81। ठीक है, तो ये कि 81 क्या होता है, 3 की पावर 4 डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर। 2 साइन 2 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 4 के बराबर, पावर के रूल से ये गया तो साइन 2 अल्फ़ा 2 के बराबर। अब देखिए साइन 2 अल्फ़ा का भी 2 के बराबर होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि साइन जो है -1 और 1 के बीच ही होता है फंक्शन जो है, तो ये गया कैंसिल। अब देखिए केस 2 व्हेन t इक्वल टू 3, तो 3 टू द पावर 2 साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 3 तो 2 साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1, पावर को बराबर कर दिए ना, जब बेस सेम हो तो पावर सेम होगा, समझे गुरु। तो साइन 2 अल्फ़ा, ओ सॉरी छूट जा रहा है बार बार, साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1/2 हो गया। अब देखिए साइन 2 अल्फ़ा 1/2 आया। अब हमको 3 टर्म्स निकालना है, तो फर्स्ट टर्म 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फ़ा माइनस 1 है, 2 साइन 2 अल्फ़ा माइनस 1, 3 की पावर 2 गुना 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0, सेकेंड टर्म 14 है, ये है। थर्ड टर्म क्या होगा, 3 की पावर 4 माइनस 2 साइन 2 अल्फ़ा, 3 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 1/2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 माइनस 1 तो 3 की पावर 3 तो 27 क्या होगा,
और 6 इसको क्या लिख सकते हैं 1, तो 1, 14 एंड 27 इसका क्या होगा AP होगा। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जी एडवांस 2018 का, बस कहानी को एडवांस का है, कोई खास है नहीं, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है तो देख लेते हैं। लेट एक्स बी द सेट ऑफ द कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट टर्म 2018 टर्म ऑफ द AP। ठीक है, 1, 6, 11 हो गया वो AP, एंड वाई बी द सेट ऑफ फर्स्ट टू 2018 टर्म्स ऑफ AP। ठीक है, 9, 16, 23। ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन X यूनियन Y। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको सेट थ्योरी का थोड़ा सा रिवीजन माइंड में होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, कोई खास है नहीं, देखते हैं कैसे होगा। हम एक चीज़ देखेंगे, X यूनियन की बात क्या होता है सेट थ्योरी में, हमको आइडिया लग जाएगा क्या होता है। NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो करने के हमको NA NB एंड NA से इंटरसेक्शन B। NA पता है 2018, NB भी पता है 2018 टर्म है, NA इंटरसेक्शन B हमको निकालना है। मतलब क्या इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन टर्म हमको निकालना है। बात मतलब आया कॉमन AP का। ठीक है, तो कोई खास नहीं, कॉमन AP का एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा सेट थ्योरी का यूज किया हुआ है इसमें। ठीक है, तो देखते हैं। फर्स्ट AP क्या है, AP1 क्या 1, 6, 11, 16, 21, 26 डॉट 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 अप टू 2018 टर्म। अब देखिए लेंदी तो जाएगा, कैसे वो आपको बता रहे हैं। इसमें A हो गया 1, D हो गया 5, इसलिए N हो गया 2018, देन AN क्या हो जाएगा, N इक्वल टू A का वैल्यू 1 प्लस N-1, तो 2018 तो 2017 इंटू D लिख देते हैं। N-1 2018 -1 इंटू D का वैल्यू 5, क्या आ रहा है 1 प्लस 2017 गुना 5। ऐसा सुनाता बहुत लंबा आ जाएगा रे। इसको यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन जब होगा तब देखा जाएगा। ठीक है, एंड सेकेंड AP को देखते हैं। 9, 16, ठीक है, 23, माइक थोड़ा ठीक कर लें। 9 गैप कितना कर रहा है, 7 का गैप आ रहा है, 16 फिर 13 फिर 70 37 डॉट 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 अप टू 2018 टर्म। इसमें A क्या हो गया 9, कॉमन डिफरेंस D बराबर 7, A2 - 7 एंड N इक्वल टू 2018। यहाँ से AN निकालेंगे 9 प्लस N-1 इंटू N 2018 -1 तो 2017 इंटू D का मान 7। अब देखिए कौन सा बड़ा है, अब देखिए कौन सा बड़ा है, फर्स्ट या सेकेंड। मान लीजिए इसको A1N बोलें, A2N बोलें। ठीक है, ऐसे नाम रखना सही नहीं लग रहा है। ठीक है, अच्छा इन दोनों AP में से कौन AP का N टर्म ज़्यादा है, ये 1 प्लस ये इतना है और ये 7 से मल्टीप्लाई है ना, तो वही बोल देते A2N, इसको बोलते हैं A2N इज ग्रेटर देन A1N। ठीक है,
अब देखिए कॉमन एपी का जब हम बात करेंगे, कॉमन एपी में क्या होता है, कॉमन एपी के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन एपी तो पहले देख लेते हैं क्या होगा। क्या दोनों में फर्स्ट टर्म देखिए जो मैच करता होगा, 1 नहीं, 6 नहीं, 9 इसमें नहीं, 16 इसमें है और इसमें भी है। मतलब फॉर कॉमन एपी क्या हो गया, a बराबर 16, डी तो जानते हैं क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो है इसका क्या होगा, एलसीएम ऑफ d1 एंड d2। तो एलसीएम ऑफ d1 एंड d2 क्या हो जाएगा, 7। इसका कॉमन डिफरेंस है सेकेंड वाला का, और फर्स्ट वाला का कॉमन डिफरेंस है 5। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन एपी का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 35। ठीक है। अब जो है फॉर कॉमन एपी इंटरसेक्शन निकाला है ना, हम एक्स इंटरसेक्शन निकाल के आ रहे हैं। सो देखिए एक्स इंटरसेक्शन वाई, मतलब हम कॉमन एपी के लिए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट जो होता है दोनों में क्या है। तो देखिए इस एपी के लिए nth टर्म ये है और इसके लिए nth टर्म ये है। तो कॉमन एपी का nth टर्म इससे तो छोटा ही होगा, इससे बाद इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। कॉमन एपी हम देख रहे हैं, कॉमन पार्ट तो यहीं तक आ रहा है ना, इसमें भी ये पार्ट आएगा तो कॉमन पार्ट तो यहीं तक आ रहा है। तो क्या करेंगे, कॉमन एपी का एन जो होगा क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 × d8, ए का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा 16 प्लस n का वैल्यू पता नहीं -1 इंटू डी का वैल्यू 35 इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा 9 प्लस 2017 इंटू 7। ठीक है। स्ट्रेंथ थोड़ा हिल गया था। तो अब देखिए क्या था, कॉमन एपी का, ये कॉमन एपी है, किससे छोटा होगा, तो छोटा वाला जो एपी होगा मतलब nth टर्म उससे छोटा होगा। ये क्या लिख दिया, बड़ा वाला हमको नहीं ना, छोटा वाला देखिए। कॉमन पार्ट जितना ये है उतना ही होगा, ये बड़ा वाला से हमको कोई मतलब ही नहीं है, कॉमन पार्ट ही तक हमको देखना है। तो क्या होगा, लेसन तो 1 + 2 × 5। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, n-1 इंटू 35 लेस देन इक्वल टू 5 - 15। क्या किया जाए, 5 कॉमन ले लिया, n-1 इंटू 35, 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो 5 + 5 = 15। 5 कॉमन लेंगे तो इधर 17 तो कैंसिल नहीं होने वाला। एक सेकेंड, ठीक तो ये 15 मल्टीप्लाई तो करना नहीं चाह रहे हैं हम भी। खैर मल्टीप्लाई अगर 5 कॉमन लेते हैं, मल्टीप्लाई कर दें, 7 × 35 बाकी 3, 5 × 5 3 8 0, 5 2 10 -15 क्या हो जा रहा है, n-1 इक्वल टू 160/35। 35 12 20 12, एक सेकेंड यानी ना 5 तो ना 10, ठीक है, 12 × 5 = 60। अब यहाँ से लेस देन इक्वल टू है 7 × 2 = 14, 6 × 1 =
7 8 जा, ठीक है, 286 आंसर 286, तो n लेस देन इक्वल टू 287 आ जाएगा। क्या सही है आंसर? थोड़ा मैच करना होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हो रही है। फिर से देखिए, 7 से जब कर रहे हैं, 7 2 जा 14, 6 6 1 5 2, 7 7 जा 49 2 0, 7 2 जा 14 समथिंग आ रहा है। तो n माइनस 1 इक्वल टू 270.2, n इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, तो n क्या हो जाएगा? लगभग 280 हो जाएगा, पॉइंट वाला नहीं आएगा, ठीक है। n हो गया 280। पूछ क्या रहा है, ये हमको निकालना है अब, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर अगले पेज पर उसको निकाल देता है। अब देखिए, हमको निकालना है x यूनियन y, दोनों ही p का, ठीक है। तो क्या होता है? NA प्लस NB, इसे थ्योरी में पढ़े होंगे, यूनियन माइनस NA इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट कितना था? 288 निकाले थे नंबर ऑफ टर्म, और ये 2018 है, 2018 प्लस 2018 माइनस 288, 2036 माइनस 436 माइनस 288, कितना आ जाएगा? इसको माइनस करेंगे तो 16 में से 8, 13 में से नहीं, 12 में से 8 जाएगा 4, 9 में से 2 जाएगा 7 3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो नोट करिए, इसके आगे बढ़ते हैं। क्या है? एडवांस का क्वेश्चन है 2015 का, ठीक है। क्वेश्चन है, सपोज दैट द टर्म ऑफ AP इज नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। इफ देयर रेशियो ऑफ फर्स्ट 7 टर्म एंड फर्स्ट 11 टर्म, क्या दिया है? रेशियो S7/S11 इज रेज टू 6 रेज टू 11, 6/11, एंड द 7 टर्म लाइज बिटवीन, ये 7 जो है 130 से बड़ा है और 140 से छोटा है। देन डी पूछ रहा क्या है, ठीक है। अब देखिए, इस लेसन का यूज करते हैं हम। S7 मतलब 7/2 इंटू 2A प्लस 7-1 इंटू डी होता है ना, तो 6D डायरेक्ट लिखते हैं, लिख ही देते हैं। n-1 तो 7-1 इंटू डी, डी का वैल्यू नहीं दिया होगा, ठीक है, अपॉन 11/2 इंटू 2A प्लस 11-1 इंटू डी इक्वल टू 6/11, ठीक है। 2 गया, 7/11, 7 इंटू 2A प्लस 6D, 11 इंटू 2A प्लस 10D इक्वल टू 6/11, ठीक है। ये 11 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या है? 14A प्लस 42D इक्वल टू 12A प्लस 10D, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2A इक्वल टू 32D। कुछ गड़बड़ भी हुआ, एक सेकंड, 6 से मल्टीप्लाई करना किए कहाँ, ठीक है।
एक सेकेंड, ठीक। कुछ तो गड़बड़ किए थे। 6:11 है ना। हाँ, सही तो था, कहाँ गड़बड़ था। देखिए फिर से देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले से। यहाँ मल्टीप्लाई 7 2 40 है, 40 प्लस 7 42D यहाँ हो जाएगा। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर 20D इक्वल टू A प्लस कितना 60D। अब देखिए 2A क्या आ रहा है 18D, A क्या आ जाएगा 9D। ठीक है, अब देखिए ए का नया 9D बोल कह रहा है A7 जो है यहाँ से देख लेते हैं, मतलब A प्लस 6D 130 से ज़्यादा लेस देन 140। ठीक है, यहाँ से हम ए का वैल्यू यहाँ रख दे तो 9D प्लस 60 लेस देन 140, 130 15D लेस देन 140। AP नेचुरल नंबर का इसलिए कॉमन डिफरेंस तो नेचुरल नंबर होगा ही, और इन दोनों के बीच 15 के मल्टीपल में नेचुरल नंबर क्या होगा। सो देखिए 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, नहीं 15 को 9 से मल्टीप्लाई 7 हाँ 15 9 135 9 है इन दोनों के बीच में नेचुरल नंबर, ये 9 आ जाएगा, तब इन दोनों के बीच में आएगा ये A7। ठीक है, इम्प्लाइज D इक्वल टू 9। ठीक है, नोट करिए आगे बढ़ते। समझ आया क्या बोल रहा है। फर्स्ट 7 टर्म और फर्स्ट 11 टर्म का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, हम उसको सॉल्व किए, ए का वैल्यू 9D आया। बोल कह रहा है A7 जो है 130 और 140 के बीच में है क्या, तो क्या होगा A7 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल टू 140 में से लेस देन और 160 से ज़्यादा, और ए को हम 9D निकाले पुट किए तो 15D आ गया। ठीक है, ऐसे अब देखिए 15D है जो 130 से ज़्यादा और 140 से कम। चूँकि AP नेचुरल नंबर है तो कॉमन डिफरेंस नेचुरल नंबर होना ही चाहिए, तभी तो कोई भी नेचुरल नंबर में होगा। कॉमन डिफरेंस नेचुरल होना चाहिए, 15 के मल्टीपल होना चाहिए और 130 और 140 के बीच होना चाहिए। तो एक ही टर्म आता है 15 के मल्टीपल में, 15 को 9 से गुना जब करेंगे 135 आता है, तो वही हो गया 9। टी का जगह पर 9 आ गया। ठीक है, नोट करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम देखेंगे अगले लेक्चर में GP और उसके बाद उस पर क्वेश्चन GP HP दोनों करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।